बोलिए भगवान। महाराज जी श्री सीताराम। सीताराम भगवान। महाराज जी मैं झारखंड से हूँ। वाह, तुम तब तक अंकित वो बहन जी को दे दो जो लाल कपड़ा पहने। हाँ, मेरा नाम रजनीश कुमार पाठक है। महाराज जी मेरा एक सवाल है, ऐसे तो 3 सवाल है महाराज जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवान हर कल्प में जब अवतार लेते हैं तो क्या एक ही लीला करते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट, या हर बार अलग अलग लीला करते हैं महाराज जी? हर बार अलग अलग करते हैं। तो ये जो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस अभी भी राम अंतिम समय की लिखी है, हर बार की अलग। रामायण शतकोटि अपारा, तब तो रामायण करोड़ों प्रकार की। महाराज जी एक और प्रश्न है कि जब पार्वती जी के मंदिर में माता सीता जी गई थी और वो सीता हरण जब हुआ था, उस समय भगवान ने कहा था कि जो भवानी जी थी उस समय देख करके मोहित हो गई थी कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो दोनों में विरोधाभास महाराज जी, पार्वती जी भी हो सीता जी के विवाह के समय और बन गए, तो उस टाइम कैसे हो सकता है महाराज जी? एक मिनट फिर से बोलो। मेरा जब कहना अशोक महाराज जी बाग में माँ जानकी जी धनुष यज्ञ के पहले पूजन करनी गई। जी पूजन करनी गई जी। तो पूजन करते समय क्या हुआ? खसी माल मूरत मुस्कानी, ऐसे ही हुआ। मेरा प्रश्न ये नहीं है महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी जब माता की शादी हुई, विवाह हुई, इसके बाद वो बन गए, जब बन चरित्र का वो जो भगवान कर रहे थे लीला, उस समय भगवान शंकर और भवानी जी श्री अगस्त जी से शायद कथा श्रवण करने गए एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि, यही दुआ है जी महाराज। और उसके बाद जब शादी नहीं हुई, शादी से पहले तो भवानी जी थी, तो उस समय वन चरित्र वो हरण वाला चल रहा था चरित्र, और फिर माता जी यहाँ मंदिर में पार्वती जी, ये मुझे समझ नहीं आया। हम आपकी भाव समझ गए जी। आपका भाव कहने का है कि उस वक्त सती थी। जी वन चरित्र कैसे जब वन में गए थे महाराज जी? तो जब वन चरित्र में गए थे, जब रूप धारण किया था तब सती थी जी। और अब पार्वती जी शादी के समय पार्वती जी कैसे हो? शादी के समय पार्वती जी हो गई जी। जब विवाह के लिए गए हैं जी तो जी, जो है पार्वती क्यों हो गई? गौरा जी, ऐसे ही है ना जी। जान गौर अनुकूल, तो वहाँ गौरी वर्ण आया है, पार्वती नाम नहीं आया है। जान गौर अनुकूल सिय ही हरसु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। तो गौरी का मतलब भूत भावन महादेव गौरांग हैं, भोले बाबा गौरांग हैं, उनकी धर्म पत्नी गौरी है। जी अब समझ गए आप जी। वहाँ पार्वती वर्णन नहीं आया है, आप पढ़िए। नहीं आया, गौरी आया ना? जी। तो भगवान भोले बाबा गौरांग हैं जी, गौरांग है, तो उनकी धर्म पत्नी जी गौरी हुई। महाराज जी एक प्रश्न है जी। मैं सरस्वती मंत्र का दीक्षा ले रखा हूँ, तो और मैं नित्य प्रतिदिन राम नाम का जप करता हूँ महाराज। मैं 10 माला, जो गुरुदेव की आज्ञा है कि 10 माला गुरु मंत्र का जाप करना है, मैं जप करने के बाद नित्य राम नाम का जप करता हूँ जी। तो क्या मैं सिर्फ गुरु मंत्र ही जप करूं और राम नाम जप ना करूं? और आपने जो कहा था कि भगवान की जो कृपा पाना है हनुमान जी की, तो आप बागेश्वराय नमः का जप करें। महाराज जी मैं वो भी 3 माला नित्य करता हूं, मैं तीनों जप करता हूं। देवता जी गुरु मंत्र को जपो माला में, और चलते फिरते जपो राम राम जी। और संध्या काल की संध्या अगर करते हो तो जपो ओम बागेश्वराय नमः। तीनों मालाओं का धर्म भी निभ जाएगा और कृपा भी हो जाएगी, वचन भी पूरे हो जाएंगे। महाराज जी मैं हमेशा के लिए आपके पास आया हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के महाराज जी। मैं आपके से आए हो? मैं झारखंड से आया हूँ। इससे पहले मैं बर्धमान में था महाराज जी। वाह। मैं बर्धमान से 27 घंटे का ट्रेवल करके आया। बिहार में दंगा की वजह से सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई। मैं अपनी अगर मैं कृपा भगवान की बताऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए और भक्तों को मैं जान देना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं बागेश्वर धाम के लिए, सेवा करने के लिए। पकड़ ताली बजाओ, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। कृपा करें कि आप मुझे अपने साथ अभी ले चले प्लीज। इस बालक को माइक दे दो, इस अंतिम 1-2 और फिर बस। हेलो। हाँ हेलो। सीताराम। सीताराम बोलिए जी। देख लिया हमने। प्रभु जी आपके चरणों में कोटि। अरे बहन सीताराम बर करो, बहनों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बोलो। प्रभु राम जी
जी ने कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि। हाँ। तो हम कैसे जाने कि हम ईश्वर के सन्मुख हो चुके हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए शरणागति के लक्षण क्या हैं? वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। और एक और ये प्रश्न है था मेरा, शास्त्रोक्त प्रश्न जी। एक और प्रश्न था मेरा। मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो माता पिता के प्रति दायित्व मेरा कि मैं उनकी इच्छा पूरी करूं, पर गुरुजी मैं दुविधा में फंसी हुई हूँ। मेरा मन करता है कि मैं पढ़ाई छोड़ के वृंदावन में जाके कीर्तन करूं, तो मैं बहुत दुविधा में, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना तो मुझे लगता है ये सब नश्वर है, क्या होगा। फिर मन करता है जाके सेवा करूं, भक्ति करूं, तो मेरा कृपया मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं। जब आप राम जी के पहले प्रश्न का उत्तर है सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोट अगनासय तभी। जब भक्त जो है भगवान के सामने जाता है अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं। तो इसका प्रमाण क्या है कि हमारे पाप मिट गए? इसका प्रमाण यह है कि जब किसी के प्रति क्रूरता करने का भाव प्रकट ना हो, किसी का अहित करने का भाव प्रकट ना हो, किसी का बुरा करने का भाव प्रकट ना हो, तब समझना तुम्हारे पाप मिट गए हैं। दूसरा प्रश्न था भगवान की शरणागति कैसे होगी? संत संग से। कोई संत मिलेगा जो आपको भगवान की शरणागति करवाएगा। तीसरा प्रश्न कि वृंदावन चले जाएं कि पीएससी। देखो, लौकिक व्यवहार के साथ साथ भगवान का भजन करो। पहले पीएससी से नौकरी प्राप्त करो, उसी से गरीबों का भला करो और रोज माला करो। नौकरी में भी भगवान को पाया जा सकता है, इसमें कोई